तो आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत ही भारी भरकम करेक्शन देखने को मिला। मतलब 1% करेक्शन इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन जिस स्पीड से ये करेक्शन आया है तो उस तरह के केसेस में कि ये थोड़ा बहुत बहुत सारे लोगों के लिए हैरानी की बात हो सकता है जिस तरीके से ये मार्केट काम कर रहा है। तो यहाँ से अगर हम निफ्टी के ऊपर एक एक मिनट के टाइम फ्रेम में इसको समाप्त करते हैं तो कैसे क्या ये काम किया। निफ्टी पहले खुला ही नीचे की तरफ 0.75 समथिंग माइनस में ओपन किया, उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर गया, उसके बाद फिर से स्पीड से नीचे, उसके बाद थोड़ा बहुत रिकवर किया और उसके बाद धीरे धीरे करके नीचे ही चलता गया। मतलब पूरा का पूरा दिन का जो ट्रेंड था वो नीचे की तरफ ही था। निफ्टी दो चार स्टॉक्स ने इसको हिलाया। और अगर बैंक निफ्टी के ऊपर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में भी 2.5% का मूवमेंट आया, लगभग 1000 पॉइंट का मूवमेंट ऊपर की तरफ से आया। मैंने बोला था कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है तो ये ब्रेकआउट हो सकता है कि ये ऊपर की तरफ तोड़ दे, लेकिन ये वैसा नहीं किया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यहाँ से मार्केट पूरा का पूरा गिर जाएगा। ये सिर्फ एक छोटा सा करेक्शन हो सकता है। तो इस तरीके से देखोगे कि यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम से इतना बड़ा मूवमेंट ऊपर की तरफ आया है। अगर हम अब यहाँ से देखोगे 39,368, मतलब यहाँ से ऊपर की तरफ 3-4 हज़ार पॉइंट ऊपर की तरफ गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना 43,700 और यहाँ पे 39,300, मतलब 4,000 पॉइंट के से भी ज्यादा ऊपर की तरफ मूवमेंट किया। तो उसके बाद थोड़ा बहुत करेक्शन तो लाजमी है। तो यहाँ पे अगर हम बैंक निफ्टी का करेक्शन देखेंगे, बैंक निफ्टी कैसे कैसे काम किया। बैंक निफ्टी शुरुआत में ओपन किया, ये भी गैप डाउन ओपन किया, थोड़ा बहुत नीचे जाने के बाद ऊपर गया, थोड़ा बहुत रिकवर किया, थोड़ा बहुत नहीं मतलब ऑलमोस्ट रिकवर कर गए थे। लेकिन उसके बाद तो असली खेल शुरू हुआ। उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ जर्नी शुरू किया, उसके बाद बाउंस लिया, उसके बाद धीरे धीरे करके मतलब बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी ज्यादा ट्रेंडिंग था और इसमें करेक्शन ज्यादा आए। तो यहाँ से निफ्टी और बैंक निफ्टी को हम समाप्त करते हैं कि अगले चाल क्या हो सकता है, कैसे कैसे हम काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें, तो यहाँ से देखिए कुछ घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे किस तरीके से काम कर रहा है, मैं यहाँ से थोड़ा 20 ये जो रेड लाइन है 20 मूविंग एवरेज, जिसको मूवमेंट करने के बाद 20 मूविंग एवरेज टच होता है, लेकिन अभी ये बहुत ही दूर है। तो अभी देख, इसको मैं हटा देता हूँ। तो इस अभी क्या है, अभी हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर देखोगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ज्यादा कुछ हुआ नहीं, यहाँ पे 200 को रिस्पेक्ट कर रहा है। अभी ये जो 10 मिनट का लाइन है, ये 10 मिनट का लाइन नीचे की तरफ ऑलमोस्ट तोड़ दिया। तो हो सकता है कि मंडे को यहाँ पे नीचे की तरफ थोड़ा बहुत आ जाए और यहाँ पे थोड़ा बहुत बाउंस ले और यहाँ पे फिर से 200 जो मूविंग एवरेज 15 मिनट में ये टच करे नीचे की तरफ। तो ये इसका चांसेस बहुत ज्यादा है। और कभी कभी होता है कि 10 मिनट के टाइम फ्रेम से भी यहाँ पे ऊपर की तरफ का मूवमेंट शुरू हो जाता है। तो देखते हैं कैसे कैसे काम होता है। अगर आप बैंक निफ्टी के ऊपर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे, बैंक निफ्टी तो नीचे की तरफ सपोर्ट लेके यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ गया, सपोर्ट लिया 15 मिनट के, उसके बाद बाउंस लिया 10 मिनट के ऊपर, उसके बाद डिसाइसिवली ब्रेक डाउन कर दिया नीचे की तरफ। तो ये बैंक निफ्टी आ गया 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ से जो करेक्शन है बहुत ही अच्छा करेक्शन हो चुका है, इतना बड़ा रैली। तो ये जो करेक्शन हुआ लगभग 2.5% का, ये बहुत ही हेल्दी करेक्शन हो सकता है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो डेली टाइम फ्रेम, मैं इसको थोड़ा समाप्त कर देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे ये बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ चला है। तो डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंडिंग होने के बाद क्या होता है, ये 20 मूविंग एवरेज टच करता है। मतलब डेली का जो 20 मूविंग एवरेज है, ये पूरा का पूरा प्राइस बिहेवियर आप किसी भी चार्ट पे देख लो, जब यहाँ से डेली मूविंग एवरेज से ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज टच होता है डेली का। तो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ और इसको लगा देता हूँ 20 मूविंग एवरेज। 20 मूविंग एवरेज आ रहा है लगभग यहाँ पे 42,358, मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का नीचे की तरफ रैली हो सकता है। तो उसको हम देखेंगे कि कैसे कैसे काम हो सकता है। तो यहाँ से हो सकता है नीचे की तरफ आए, लेकिन 30 मिनट का यहाँ पे सपोर्ट भी तैयार हो रहा था 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 30 मिनट का 200 मूविंग एवरेज वहाँ पे टच हो रहा था, लेकिन यहाँ पे बैंक निफ्टी में टच हो सकता है नीचे की तरफ और इतना करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। और अगर हम यहाँ पे बैंक निफ्टी के ऊपर जाए, निफ्टी कैसे कैसे काम होता है, निफ्टी के ऊपर कैसे हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, उसको मैं देखेंगे।
यहाँ से देखिए निफ्टी पूरा का पूरा मैं समअप करता हूँ। नीचे की तरफ डिसाइसिवली ब्रेक डाउन किया और उसके बाद देखिए यहाँ से ऊपर की तरफ चले गए, लेकिन ये जो नीचे के जो काम था वीकली जो डेली 200 मूविंग एवरेज तोड़ने के बाद यहाँ पे वीकली 200 मूविंग एवरेज आता है, लेकिन वीकली 200 से पहले आता है वीकली 100। वीकली 200 से पहले वीकली 100 आता है, लेकिन वीकली 100 क्या हुआ, वीकली 100 में यहाँ पे देखिए टच ना करके ऊपर की तरफ रैली शुरुआत कर दिया। तो क्या हुआ, ये जो काम था ये ऑलरेडी पेंडिंग हो चुका है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि वीकली 200 रिस्पेक्ट करने से पहले वीकली 100 को ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। यहाँ पे देखिए इस एरिया पे जून के 2022, जून 2020, अक्टूबर, ये बहुत सारी जगह और भी यहाँ पे देखिए 1-2 अक्टूबर, यहाँ पे सितंबर 2019, नवंबर, अक्टूबर 18, यहाँ पे देखिए दिसंबर 2016। तो बहुत सारी जगह यहाँ पे निफ्टी वीकली 100 को रिस्पेक्ट किया है। तो हम यहाँ पे भी आशा करते हैं कि यहाँ पे वीकली 100 को रिस्पेक्ट करेगा, लेकिन इससे पहले ही यहाँ पे जो आप गैप देख रहे हो, मैं जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए जो गैप यहाँ पे है, तो ये गैप पूरा फुलफिल नहीं किया, यहाँ पे टच ना करके ही ऊपर की तरफ चले गए। और क्या हुआ, ये ऊपर जाने की वजह से क्या हो रहा है, देखिए आप बहुत बारीकी से देखिए कि यहाँ पे मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि ये मूविंग एवरेज है और मूविंग एवरेज हमेशा मूव करता है प्राइस के अकॉर्डिंगली। अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा तो ऊपर की तरफ, अगर प्राइस नीचे की तरफ जाएगा तो नीचे की तरफ। तो हो सकता है ये जो ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है, और ये जो इसको तो आना है वीकली 200 मूविंग एवरेज पे, लेकिन ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस चलेगा। ये जो आप फेज देख रहे हो, जो सितंबर अक्टूबर 2021 से शुरुआत हुआ है, तो ये पूरा का पूरा एक फेज है। मैं इसको नीचे करके आपको अच्छे तरीके से दिखाता हूँ। ये जो अक्टूबर से जो फेज शुरू हुआ, ये एक फेज है, जो वीकली करेक्शन का फेज। तो ये इसका टाइम अभी खत्म नहीं हुआ, इसका टाइम अभी बाकी है, तो इसीलिए ये प्रोसेस कर रहा है। तो अभी ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है अभी, और यहाँ पे ऊपर की तरफ जा भी सकता है, लेकिन उससे पहले इतना अच्छा मूव दिया है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे इतना अच्छा मूव देने के बाद हो सकता है थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पे आ सकता है, थोड़ा बहुत प्राइस वाइज करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। और उसके बाद यहाँ से भी मैंने पहले भी बोला था कि कल भी बोला था कि यहाँ पे आपको इस टॉप को तोड़ सकता है ऊपर की तरफ, और अभी भी मैं कायम हूँ अपने विचार पे। तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा बहुत प्राइस वाइज करेक्शन करे, लेकिन मैं सोचा था कि इस जगह पे जो रेड लाइन को ब्रेकआउट किया था ऊपर की तरफ, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे ऊपर की तरफ जाएगा, थोड़ा बहुत करेक्शन करेगा टाइम वाइज, यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम वाइज करेक्शन करके धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जाता है। क्योंकि जब बुल भागता है ना, तो बहुत अच्छे तरीके से भागता है ऊपर की तरफ। मतलब जो बियर्स है उसको चांस ही नहीं देता, मौका ही नहीं देता कुछ करने का, मतलब कुछ सोचने का भी टाइम नहीं देता। तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि ये ब्रेकआउट हो चुका है, तो हो सकता है कि ये ऊपर की तरफ धीरे धीरे करके खींच के ले जाए, लेकिन अभी नहीं हुआ। अभी गैप डाउन ओपनिंग हो गया, थोड़ा बहुत प्राइस वाइज करेक्शन होगा और उसके बाद ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन ऊपर की तरफ जाना तो इसको तय है अभी इस प्रोसेस में, और ऊपर की तरफ जाने के बाद ये कैसे कैसे काम करेगा वो हम उसके बाद देखेंगे। लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ नहीं गया तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं होगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगर ये ऊपर की तरफ चले गए, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। अगर ये ऊपर की तरफ चले गए, तो अगर ये ऊपर की तरफ टॉप भी तोड़ दे, तो उसके बाद क्या होगा, ये जो 200 मूविंग एवरेज हो सकता है कि इस जगह पे आ जाए, ये जो 100 मूविंग एवरेज ये भी हो सकता है इस जगह पे आ जाए। तो उसके बाद क्या होगा, जो ये करेक्शन है, ये प्राइस वाइज करेक्शन कम होगा। अभी यहाँ पे 15,150 दिखा रहा है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे आएगा 15,900 या 16,400 समथिंग कुछ आएगा। तो लेकिन ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट करेगा, और 200 तो टच करना ही है इसको, जो वीकली 200। लेकिन ये प्रोसेस लंबा खींच सकता है, अभी 6-8 महीना इसको, अभी नहीं, लेकिन यहाँ से 5-6 महीने तो ये आराम से खींच सकता है ये जो टाइम वाइज करेक्शन। लेकिन देखते हैं, उससे भी ज्यादा खींच सकता है। टाइम तो हम एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे कैसे काम होता
हो सकता है। तो कुल मिला के बात यही है कि यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे थोड़ा बहुत प्राइस वाइज करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है इंडेक्स में। बाकी स्टॉक्स में बहुत ही स्पेसिफिकली काम हो रहा है। अगर आप कुछ स्टॉक्स में देखोगे जैसे एमआरएफ लास्ट 3-4 दिनों में कितना अच्छा ऊपर की तरफ भागा, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे चाल लिया। ब्रिटानिया में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से चाल देखने को मिला। बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक्स में मूवमेंट आया, तो इसीलिए बैंकिंग स्टॉक्स में आज लंबा चौड़ा करेक्शन देखने को मिला। यहाँ पे एक बैंकिंग स्टॉक्स ने बहुत ही हैरान किया। यहाँ पे फेडरल बैंक में देखिए मतलब 7-8% का मूवमेंट गया, मतलब स्टीप करेक्शन हुआ नीचे की तरफ। तो हो सकता है कि ये डेली रिकॉर्ड 200 टच करे ऊपर के नीचे की तरफ। और यहाँ पे बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छा खासा मूवमेंट हुआ 2.5% का। तो ये इसका जिम्मेदार है एचडीएफसी ट्विंस। एचडीएफसी में जो करेक्शन हमें देखने को मिला, गैप डाउन होने के बाद थोड़ा बहुत ऊपर गया था, उसके बाद पूरा का पूरा नीचे खेल गया। उसके बाद आप एचडीएफसी बैंक को भी देखोगे, यहाँ पे ऊपर की तरफ गया थोड़ा बहुत गैप डाउन होने के बाद, उसके बाद ये भी नीचे की तरफ चले आए। तो हो सकता है कि ये जैसे काम हो रहा है तो ये फिर से यहाँ पे नीचे आ सकता है। ये अभी 1625 में चल रहा है, लेकिन हो सकता है कि ये फिर से ये 200 मूविंग एवरेज टच कर ले और एक बार ये जो टाइम वाइज करेक्शन है इसको खत्म करे। ये जो एचडीएफसी का टाइम वाइज करेक्शन, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो सफर था, ये टाइम वाइज करेक्शन पूरा कंप्लीट नहीं था। तो हो सकता है कि यहाँ पे खत्म करे और हो सकता है कि ये वीकली का जो डेली का जो 100 मूविंग एवरेज ये टच करके ऊपर की तरफ निकल जाए। तो बहुत सारी चीजें हो सकता है, लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स में कुछ लंबा चौड़ा करेक्शन हुआ नहीं। इंडेक्स कुछ स्टॉक्स की वजह से हिला है, लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स ऊपर की तरफ भी गया है, बहुत सारे स्टॉक्स न्यूट्रल भी गया है, लेकिन कुछ स्टॉक्स में शॉकिंग मूवमेंट हुआ। लेकिन अदरवाइज मार्केट का पोजीशन अभी अच्छा है। थोड़ा बहुत प्राइस वाइज करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है, डरने की कोई बात नहीं है। तो मिलते हैं मंडे को और एक नया वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।